नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। क्या जेडीयू के स्वर भाजपा से अलग दिख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए हैं? और क्या नीतीश ने अब भाजपा की सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया है? आज इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि भाजपा से कैसे जेडीयू अब परेशान हो गई है और क्या जेडीयू ने भाजपा के सामने अपने शस्त्र नीचे कर दिए हैं, नतमस्तक हो गए हैं। तमाम सवालों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में बिहार की क्या स्थिति है। आपको मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से ऐसे संकेत दिख रहे हैं जिसे साफ तौर पर जेडीयू और भाजपा के बीच में दूरियों को बढ़ने के सिलसिले शुरू हो गए हैं। इस लहजे से समझा जा सकता है। पहले तो आप देखिए कि भाजपा और जेडीयू के स्वर जो है सेम मुद्दे पर अलग अलग नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में औरंगजेब का मुद्दा हो, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हो, बाबा बागेश्वर का मुद्दा हो, होली मस्जिद, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू ने भाजपा से अलग स्वर बिखेर दिए। अब देखिए, हाल ही में बताया जा रहा है कि जेडीयू ने भाजपा के अलग, भाजपा से उलट बयान देने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के खिलाफ जाकर सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हुए कहा है कि मस्जिदों को जो ढका जा रहा है इसका हम विरोध करते हैं। यानी जेडीयू के आधिकारिक तौर पर जो है इसका विरोध किया है, जिस चीज का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। यूं कहूं, हिंदू एजेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी चलती है और वहीं जेडीयू इस हिंदुइज्म के पॉलिटिक्स का बहिष्कार कर रहे हैं और सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जिसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस वक्त जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक विषय पर सामंजस्य बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसकी वजह भी खास है कि जेडीयू का पारंपरिक वोटर कुछ मुसलमान भी रहे हैं और कैसे जो यादवों को, जो नॉन यादव पिछड़ा वर्ग है और नॉन पासवान अति पिछड़ा वर्ग है, उनको लालू यादव से अलग करते हुए जेडीयू के पारंपरिक वोटर्स बनाने का भी एक इतिहास है। और इसी के तहत जेडीयू की राजनीति प्रभावित हो रही थी, जिस वजह से अब जेडीयू जो पहले काफी बैकफुट पे थी वो फ्रंट फुट पर आ गई है और सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रही है। मुसलमान वोटर्स को बिल्कुल भी नाराज होते हुए नहीं देख सकती। इसके अलावा आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बड़ा संकेत दिया है। चिराग पासवान ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब मोदी के सोच पर चलेंगे। तो सवाल ये खड़ा उठता है कि अब तक जो बिहार में नीतीश कुमार का शासनकाल चल रहा था वो क्या नरेंद्र मोदी के सोच से नहीं चल रहा था? और अगर अभी नरेंद्र मोदी की सोच से नहीं बल्कि नीतीश कुमार की सोच से चल रहा है, तो क्या जब मोदी जी के सोच से चलेगा तब नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री के पद से? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपको बता दें कि होली के पर्व पर लालू यादव का एक ट्वीट वायरल है जिसमें उन्होंने लिखा है, आइए पुराने गिले शिकवे मिलकर नए होली पर जो है संबंध स्थापित करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है? क्योंकि पुराने संबंध तो इस वक्त लालू यादव के, नीतीश कुमार और जेडीयू से ही बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं और शायद उन्हीं बिगड़े हुए जो उनकी रिश्ते हैं उसे संभालने के लिए इन्होंने ये बात कही है कि अब आइए मिलकर जो है नए संबंधों को स्थापित करें। इस पर भी काफी कड़ी नजर टिकी हुई है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को पहले ही खुला ऑफर दे दिया है कि वो जब भी आना चाहे आ सकते हैं और अब इस प्रकार के ट्वीट भी ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को वापस लाने के लिए लालू यादव तैयार है। साथ ही अब जो है नीतीश कुमार के हालत को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार अक्सर पैर पड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के हो, अभी हाल में ही रविशंकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी पैर पड़ते हुए नीतीश कुमार नजर आए थे। तो इसको लेकर काफी उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है नीतीश कुमार को, उनके मानसिक सेहत का उपहास किया जा रहा है और सवाल खड़े उठ रहे हैं क्या नीतीश कुमार मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, जिस वजह से अब जेडीयू को अब जो है काफी संकट का सामना करना पड़ सकता है और आरजेडी या तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे कारण है, तमाम ऐसे आयाम है, पहलू है, जिसको समझकर अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की टेंशन काफी बढ़ गई है। केवल तेजस्वी यादव या आरजेडी उनके लिए मुसीबत नहीं है, बल्कि खुद के जेडीयू के नेता जो बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ चल रहे हैं वो भी सवाल के कटघरे में है। साथ ही चिराग पासवान, आपको बता दूं कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में काफी नुकसान हुआ था। दर्जन भर सीट
नीतीश कुमार के खाते से चली गई थी चिराग पासवान की वजह से, और एक बार फिर से चिराग पासवान के इस प्रकार के बयान नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि चारों ओर से इस वक्त नीतीश कुमार की हालत टाइट है, और ऊपर से जिस तरीके से आगामी बिहार चुनाव में स्थिति बनी हुई है, अमित शाह की भी मैं बात करूं, अमित शाह से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री पद पर आप किसको देखते हैं, तो उन्होंने कहा था ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जो है, और नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या वो पार्टी बदल लेंगे, हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था। लेकिन अमित शाह के इस बयान से, चिराग पासवान के बयान से, लालू यादव जो चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी में या उनके गठबंधन सहयोगी दल बन जाए, तमाम तरीकों से लग रहा है कि नीतीश कुमार की परेशानी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव से क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।